ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। अगर आपकी कोई मनोकामना है काफी दिनों से पूरी हो ही नहीं रही है, बहुत सारे उपाय कर लिए, बहुत व्रत कर लिए, तो गुरुदेव ने अभी की कथा में बहुत ही नया उपाय बताया है। बहुत ही आसान और सरल सा उपाय है। आपकी जो भी मनोकामना होगी पूरी जरूर होगी। साथ ही साथ गुरुदेव ने यह भी बात बोली है कि अगर इसके बाद में भी आपकी मनोकामना पूरी नहीं हुई है, सावन के महीने में कभी भी इस उपाय को कर लेना। मेरा बाबा आपकी हर मनोकामना को पूरी करके आपकी झोली खुशियों से जरूर भरेगा। पूज्य गुरुजी की कथा से सुनकर के और समझ करके इस पूरे उपाय को बड़े ही विस्तार से बताऊंगा। बिल्कुल नया उपाय है। बेल पत्र पर आपको त्रिपुंड बना देना है, आपकी जो भी मनोकामना होगी पूरी जरूर होगी। ठीक है, परंतु उससे पहले आप सबसे एक छोटी सी गुजारिश करूंगा कि जो लोग पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और वीडियो को लाइक करके महादेव जी का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। ठीक है, इस पूरे वीडियो के अंदर हम लोग 4 महा उपायों के बारे में बात करेंगे जो कि आपकी हर तरीके की मनोकामनाओं की पूर्ति करेगा, घर में सुख समृद्धि लाएगा, धन की कभी भी आपके जीवन में कमी नहीं रहेगी, नौकरी भी लगेगी, साथ ही साथ आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी होगी। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं पहला वाला उपाय। देखिए, पहला वाला जो उपाय है, अगर आपकी कोई कामना है जो काफी दिनों से पूरी नहीं हो रही है, आप चाहते हो कि अगर ऐसा हो जाए तो मेरे जीवन जो है वो सुधर जाएगा, बहुत बढ़िया बन जाएगा, तो ये हो जाएगा कामना पूर्ति के लिए। जो आप चाहते हो कि अगर ये छोटा सा काम हो जाए तो बस मेरा जीवन सुधर जाएगा। ठीक है, और जो दूसरा उपाय बताने वाला हूं, जो आपने थंबनेल पर देख करके आए हो, बेल पत्र पर त्रिपुंड बनाने का उपाय, वो दूसरा वाला उपाय मैं बताऊंगा। आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी जरूर होगी। ध्यान से सुनना। पहला वाला जो उपाय है, आपकी जो भी कामना होगी पूरी जरूर होगी। आपको इस तरीके से एक बेलपत्र ले लेनी है। ठीक है ना। इस वाले उपाय को आप सावन के महीने में कभी भी कर लेना, बहुत ही अचूक उपाय है। और इसके अलावा अगर आप करते हो तो किसी भी प्रदोष के दिन इस वाले उपाय को करना। ठीक है ना, प्रदोष के दिन कर लेना या फिर सावन के महीने में कभी भी कर लेना। गुरुदेव ने जैसा बताया वैसा बता रहा हूं। इस तरीके से मात्र आपको एक सुंदर सी बेलपत्री चाहिए जो कहीं से भी खंडित ना हो, ये चीज ध्यान रखना। ठीक है, और इसी के साथ मात्र आपको ले लेना होगा 1 लोटा शुद्ध जल, वो भी जल अपने घर का। इसके अलावा और ज्यादा कुछ चीजें नहीं चाहिए, 50 चीजें नहीं चाहिए, कुछ नहीं, केवल एक बेलपत्र। ठीक है, और एक शुद्ध जल आपके घर का लोटा। सबसे पहले चले जाना कहां पर? बेलपत्री के वृक्ष के पास। अब ध्यान से सुनना, करने का एक नियम है। जब आप बेलपत्री के वृक्ष के पास में बेलपत्री ही लेकर के जाओगे तो कैसे करना होगा? आपको उत्तर दिशा की तरफ, है ना, यानी कि नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मुंह करके आपको बैठ जाना है। यहीं पर कुछ इस तरीके से बैठ गए, है ना। और जो आपका जो हाथ है ना, किस मुद्रा में बैठना है? जैसे कि आप मंत्रोच्चारण करते हो ना, उस कंडीशन में आपको बैठना है, उस मुद्रा में आपको बैठना है। ठीक है, सामने आपका जो राइट हैंड है उसे आपको राइट हैंड को आगे रखना है। और आगे रखने के बाद में जो आपने एक बेलपत्र लिया है, उस एक बेलपत्र को इस तरीके से रखना है कि जो डंडी रहनी चाहिए वो आपकी हथेली के तरफ रहनी चाहिए और जो बीच वाली पत्ती है वो आपकी बीच वाली उंगली के तरफ रहनी चाहिए। कुछ इस तरीके से आपको रख देना है। और ध्यान रखना, चिकना वाला हिस्सा नीचे की तरफ हो, खुरदरा वाला हिस्सा ऊपर की तरफ हो। एक बेलपत्री इस तरीके से रख लेना, है ना। और वही आपको जो मंत्रोच्चारण की स्थिति होती है, उसी में आपको 108 बार ओम नमः शिवाय या फिर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या फिर कोई पंचाक्षरी मंत्र या षडाक्षरी मंत्र, जो भी आपको आता है, किसी भी एक मंत्र का आपको 108 बार उच्चारण करना है ना। और उच्चारण करने के बाद वहां से उठना है, अपना 1 लोटा शुद्ध जल जो तांबे का लेकर के गए हो उसे उठाना है और इस बेलपत्री को लेकर के पहुंच जाना है भोले बाबा के मंदिर में। और यहां पहुंचने के बाद में आपको उत्तर दिशा की तरफ, नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ फिर से वापस खड़े हो जाना है। सबसे पहले 1 लोटा शुद्ध जल अपनी कामना कह करके ओम नमः शिवाय या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करके आपको यहां पर समर्पित कर देना है। और उसके बाद में जो आपने एक बेलपत्री जो हथेली में ली थी, उस एक बेलपत्री को शिवलिंग के ठीक ऊपर आपको अपनी कामना कहते हुए समर्पित कर देना है। कुछ इस तरीके से कि जो चिकना वाला हिस्सा है वो नीचे की तरफ रहे, बेलपत्री की जो डंडी है वो जलाधारी के तरफ में रहे और बड़ी वाली पत्ती कुछ इस तरफ में रहे। इस तरीके से समर्पित कर देना। आपके जो भी मनवांछित फल है उसकी आपको प्राप्ति होगी। विवाह, नौकरी, रोग, संपदा, हर तरीके की समस्याओं से आपको निजात मिल जाएगा। किसी भी दिन कर लेना इस वाले उपाय को, सावन के महीने में। और इसके अलावा करते हो तो प्रदोष के दिन आप इस वाले उपाय को करने से मत चूकिएगा। पूज्य गुरुजी ने जैसा अपनी कथा में बताया वैसा आसान भाषा में आपको बताने का पूरा प्रयास किया। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करना। ठीक है, अब ध्यान से सुनना, दूसरे वाले उपाय की तरफ बात करते हैं।
दूसरा वाला जो उपाय है वो आपकी होगी कोई सी भी मनोकामना पूर्ति के लिए, जो कि आपने थंबनेल पर देखा था ना, त्रिपुंड बनाने वाला उपाय, एकदम बिल्कुल नया उपाय है जो गुरुदेव ने कल या परसों की कथा में ही बताया था। ठीक है ना, ध्यान से सुनना, समझने की कोशिश करना। आपको इस तरीके से एक बेलपत्र चाहिए होगी, ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, केवल एक बेलपत्र। भैया कुछ लोग ऐसे कहते हैं ना कि हम लोग बेलपत्र हमारे आसपास नहीं है तो हम वहां जाकर के हथेली पे रख के कैसे करेंगे, तब आप इस वाले उपाय को कर सकते हो। देखिए ध्यान से, इस तरीके से मात्र आपने एक बेलपत्री ले ली जो कहीं से भी खंडित ना हो, सुंदर सी बेलपत्री ले लेना, थोड़ा सा ले लेना शहद, है ना, थोड़ा सा क्या ले लेना है आपको, शहद ले लेना है, और थोड़ा सा ले लेना चुटकी भर लाल चंदन। गुरुदेव हमेशा कहते हैं कि जब भी आप लाल चंदन लो, इस तरीके की मुठिया रखो और उसे घिस लो, ठीक है ना, इससे लाल चंदन निकाल लो। और एक लोटा ले लेना है तांबे का, जिसके अंदर आपको अपने घर का शुद्ध जल भरना है, अपने घर का, मंदिर का जल नहीं, अपने घर का शुद्ध जल भर लेना। ठीक है, अब ध्यान से सुनना, इन सभी सामग्री को लेकर के पहुंच जाना मेरे देव आदिदेव महादेव जी के मंदिर में, शिवलिंग के पास में। जैसे ही आप यहां पर पहुंचेंगे, सबसे पहले आप करना क्या कि जो आपने एक लोटा शुद्ध जल लिया है, इस एक लोटे शुद्ध जल को मेरे देव आदिदेव महादेव जी के ऊपर उत्तर दिशा की तरफ मुंह करके आपको खड़े हो जाना है, और इस लोटे जल को एक धारी से धीरे धीरे, ध्यान रखना आपकी जो धार जब आप उससे डालोगे तो वो टूटनी नहीं चाहिए, ओम नमः शिवाय या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए समर्पित कर देना। ठीक है, उसके बाद में आपको वापस बैठ जाना है, और बैठने के बाद क्या करना है, ये जो आपने शहद और लाल चंदन लिया है ना, इस शहद और लाल चंदन को आपको मिलाना है, एक मिश्रण तैयार करना है। अब जो आपके हाथ की 5 उंगलियां होती है, जैसे ये मैंने बनाई है, छोटी वाली उंगली और अंगूठे को छोड़ करके दाहिने हाथ की, सीधे हाथ की, राइट हैंड की जो ये 3 उंगलियां बची है, इन तीनों उंगलियों को शहद और लाल चंदन के बीच में डुबोना है, और डुबोने के बाद में आपने ये जो एक बेलपत्री ली है ना, इस एक बेलपत्र पर आपको इस तरीके से त्रिपुंड बना देना है। ठीक है ना, इसीलिए कह रहा हूं थोड़ी सी बेलपत्री बड़ी ले लेना, इस तरीके से त्रिपुंड बना देना, और जो आपकी रिंग फिंगर है ना, उस रिंग फिंगर से आपको इन दोनों पत्तियों पर ओम लिख देना है। ठीक है ना, ओम लिख देना है। इस तरीके से आपको ये बेलपत्री जो है शिवलिंग के ठीक ऊपर आपको समर्पित कर देना होगा। कहां पर, इस जगह पर। ध्यान रखना, जिधर की आपने त्रिपुंड बनाया है उस त्रिपुंड नीचे की तरफ हो। ठीक है, चिकने वाले हिस्से की तरफ आपको त्रिपुंड बनाना है। इस तरीके से समर्पित कर देना कि जो डंडी हो वो जलाधारी के तरफ में हो, और इस तरीके से, और इसी के ऊपर आपको अपनी हथेली रखनी है, और आपकी जो भी कामना है वो बोल करके वापस घर के तरफ आ जाना। बहुत ही अचूक उपाय है, नया उपाय है, सावन में किसी भी दिन कर लेना, बहुत ही अचूक उपाय है। पूज्य गुरुजी ने जैसा अपनी कथा में बताया वैसा आसान भाषा में आपको बताने का पूरा प्रयास किया। ठीक है, ये हो गया दूसरा उपाय। अब बात करते हैं तीसरे उपाय की तरफ। भैया देखो, तीसरा उपाय जो है वो किसके लिए होगा, सबसे पहले तो इस चीज के लिए सुन लो। कभी कभी क्या होता है, मनुष्य के जीवन में कुछ विषम परिस्थितियां आ जाती है ना, किसी विषम परिस्थितियों में अगर आप फंस जाओ, क्या करें क्या ना करें, ऐसी कंडीशन आ जाए, आपको भय लग रहा है ना, डर लग रहा है कि कुछ ना कुछ बुरा होने वाला है, आपकी बाईं आंख फड़प रही है, आपका मन घबरा रहा है, तब आपको ये कभी भी चले जाना है इस वाले उपाय को करने के लिए। कभी भी, कोई दिन फिक्स नहीं है, कभी भी चले जाना इस वाले सिंपल से उपाय को कर लेना। क्या करना होगा, और किसी भी समय चले जाना। मंदार का जो पुष्प होता है ना, नीला गुलाबी, ये वाला, इस तरीके का, आपको इस तरीके का मंदार का या आंकड़े का, जो भी फूल आप कहते हो, इस तरीके का फूल ले लेना। ठीक है, और इस फूल को लेकर के आप पहुंच जाना कहां पर, शिवलिंग के पास में। ध्यान से देखना, शिवलिंग के पास में पहुंचने के बाद उत्तर दिशा, नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ खड़े हो जाना है, और अपने दाहिने हाथ में उस फूल को पकड़ना है, और उस फूल को पकड़ करके माता अशोक सुंदरी के स्थान पर, जो यहां पर है ना, इस माता अशोक सुंदरी के स्थान पर आपको टच करवा करके, और आपकी जो भी घबराहट वगैरह है वो बोल करके, और यहां से उठा करके इसी फूल को आपको कहां पर समर्पित कर देना होगा, शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना। आपको भय लगना बंद हो जाएगा, कुछ बुरा समय आने वाला है वो हमेशा के लिए टल जाएगा, और आप उन विषम परिस्थितियों में जो फंसे हुए हो हमेशा के लिए खत्म जरूर हो जाएगी। पूज्य गुरुजी के ये सभी उपाय बहुत ही खास और अचूक हैं, कभी भी कर लेना इस वाले उपाय को, आपको जीवन में शांति मिलेगी, आपका मन घबराना बंद हो जाएगा, भय लगना बंद हो जाएगा, बुरा वक्त अगर आने वाला है टल जाएगा, और जिन विषम परिस्थितियों में आप फंसे हुए हो वहां से निकल जाओगे। बहुत ही अचूक उपाय है, और जीवन में ऐसे कभी ना कभी आता जाता रहता है, तो लिख करके लिख लेना, इसको लिख करके रख लेना अपने पास में। कभी भी अगर कुछ ऐसा हो जाए, इस उपाय को कर आना, आपकी सारी दिक्कत खत्म हो जाएगी। ठीक है, अब चलते हैं सबसे लास्ट का उपाय, जो कि होगा चौथा उपाय। देखिए, सावन का महीना आने वाला है, और सावन के महीने का सबसे खास और अचूक उपाय है ये वाला। ध्यान से सुन लेना, आप सावन के महीने में किसी भी दिन इस वाले उपाय को कर लेना। गुरुदेव ने कल की ही कथा में बताया था कि सावन के महीने की उन्होंने शुभकामनाएं देने के बाद में
कि सावन का जो महीना होता है वो महादेव का महीना होता है और महादेव को प्रसन्न करने का बहुत ही आसान तरीका है कि आप उन्हें सच्चे तन मन धन से कुछ भी समर्पित कर दोगे ना, वो आपकी हर मनोकामना को पूरा जरूर करेंगे। तो सावन के महीने में जब भी आप कभी भी जाओ तो कम से कम एक बार इस उपाय को जरूर कर लेना। आपकी सारी समस्याएं मेरा देव आदिदेव महादेव खत्म कर देगा। पूरे साल भर आपको कोई अन्य उपाय करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। देखिए, आप शिवलिंग के ऊपर चावल समर्पित करते हो, हरे मूंग समर्पित करते हो, पुष्प समर्पित करते हो या फिर बेल पत्र समर्पित करते हो, कुछ ना कुछ तो आप हमेशा समर्पित करते ही रहते हो, ठीक है। लेकिन ध्यान रखना, सावन में अगर आप कभी भी इस वाले उपाय को करें तो किसी भी चीज के 108 दाने लेना, चाहे तो वो 108 दाने चावल के ले लेना जो खंडित कहीं से भी ना हो, 108 दाने आप मूंग के ले लेना जो कहीं से खंडित ना हो, 108 पुष्प ले लेना। ध्यान रखना केतकी का पुष्प नहीं होना चाहिए, इसके अलावा चाहे कोई सा भी पुष्प ले लेना, या फिर 108 बेलपत्री हो। एक बार बस 108 चीजें मेरे देव आदिदेव महादेव जी को पूरे तन मन धन से सावन के महीने में जो व्यक्ति अर्पित कर देता है, उन्हें साल भर किसी और उपाय करने की जरूरत नहीं पड़ती है। मेरा बाबा उसके ऊपर हाथ रख देता है और उसकी सारी मनोकामनाओं का पूरा जरूर कर देता है। पूज्य गुरुजी ने जैसा अपनी कथाओं में बताया वैसा आसान भाषा में आपको बताने का पूरा प्रयत्न किया, कोशिश किया। अच्छी बात है, नहीं समझ में आया कमेंट बॉक्स में आप पूछ लीजिएगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।